आज मैं एक ऐसी स्किल सीखने जा रहा हूं जो आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली है और वो है डेटा एनालिसिस। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि करियर में क्या करें या एक ऐसी स्किल सीखना चाहते हो जिससे फ्यूचर सिक्योर हो सके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज है मेरा डेटा एनालिस्ट बनने का पहला दिन और मैं आपको पूरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू राइज विद गोपाल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी डिले। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डेटा एनालिस्ट बनना सिर्फ एक सॉफ्टवेयर सीखना नहीं होता, ये एक कंप्लीट स्किल सेट है। एक एनालिस्ट बनने के लिए आपको कई टूल्स और कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं। सबसे पहले आता है एक्सेल, जिसमें डेटा को मैनेज और एनालाइज करना सिखाया जाता है। उसके बाद आता है सीक्वल, यानी कि जिसे हम SQL भी बोल सकते हैं, जिससे हम डेटाबेसेस से डेटा निकालते हैं। फिर आता है पावर BI या टेबल्यू। इनमें से दोनों में से कोई सी एक पर कमांड बनाना होगा, चाहे आप पावर BI पे कमांड बना लो या फिर टेबल्यू पर, जिनकी मदद से हम डेटा को चार्ट्स और डैशबोर्ड में कन्वर्ट करते हैं ताकि कोई भी आसानी से समझ सके। और अगर आप एडवांस लेवल पर जाना चाहते हो तो आपको पाइथन भी सीखनी पड़ेगी, जिससे आप डेटा एनालिसिस और ऑटोमेट कर सकते हैं। पाइथन की वैसे काफी सारी लाइब्रेरीज होती है, लेकिन जो डेटा एनालिटिस्ट बनने के लिए जो मेन लाइब्रेरी होती है, जो यूजफुल होती है, वो है पंडास, नमपाई और मैटप्लॉटलिब और सीवॉर्म। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा को समझना और उससे सही डिसीजन लेना। यही एक रियल डेटा एनालिस्ट बनने की पहचान होती है। अब सवाल आता है, मैंने डेटा एनालिस्ट क्यों चुना? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है उसकी डिमांड। आज हर कंपनी डेटा के आधार पर डिसीजन लेती है और इसी वजह से डेटा एनालिस्ट की जरूरत हर जगह है। तो दूसरा रीजन है उसमें हाई सैलरी पोटेंशियल है और ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है। और तीसरी चीज इसमें यह है कि उसमें वर्क फ्रॉम होम के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन ऑनेस्टली बात बताऊं तो मुझे डेटा के साथ काम करना इंटरेस्टिंग लगता है और मैं एक ऐसी स्किल सीखना चाहता हूं जो फ्यूचर प्रूफ हो। तो चलो आप बात करते हैं मेरे डे 1 की। आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी जर्नी की शुरुआत एक्सेल से करूंगा, क्योंकि यही सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टूल है। मैंने सबसे पहले एक्सेल का इंटरफेस समझा, जैसे रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या कैसे काम करते हैं और डेटा एंट्री कैसे करते हैं। इसके बाद मैंने कुछ बेसिक्स फार्मूला सीखे, जैसे सम, एवरेज और काउंट, जिनकी मदद से हम डेटा को कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज का दिन मेरे लिए काफी लर्निंग वाला रहा है। शुरुआत में मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारी चीज होती हैं और एकदम से समझ नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस की, मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि डेटा को कैसे हैंडल करते हैं। मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिस प्रोजेक्ट भी किया, जिसमें मैंने कुछ डेटा एंटर किया और उसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी ये स्किल्स सीख सकता हूँ। अगर मैं सच बात बताऊँ तो शुरुआत में हर चीज इजी नहीं होती। कई बार आपको लगेगा कि ये मुश्किल है या आप नहीं कर पाओगे, लेकिन यही वो पॉइंट होता है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सिस्टेंस रहते हो और रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हो तो धीरे धीरे सब आसान हो जाता है। और मैं भी यही करने वाला हूँ, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना और इम्प्रूव करना। अब बात करते हैं आगे क्या करने वाला हूँ। कल मैं एक्सेल के एडवांस फंक्शंस और शॉर्टकट सीखने वाला हूँ, जिससे मेरा काम फास्ट और एफिशिएंट हो सके। उसके बाद मैं धीरे धीरे SQL, पावर BI भी शुरू करूंगा, ताकि मैं कंप्लीट डेटा एनालिस्ट बन सकूं। तो ये था मेरा डेटा एनालिस्ट बनने का पहला दिन। अगर आप भी मेरे साथ इस जर्नी को फॉलो करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि जीरो से कैसे सीख रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रोज अपना प्रोग्रेस शेयर करने वाला हूँ। मिलते हैं डे 2 में और देखते हैं मैं कितना इम्प्रूव करता हूँ।